हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को बताएंगे मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज 3.4। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 से है कि एक मैट्रिक्स दे दिया है और फाइंड इन्वर्स मैट्रिक्स फ्रॉम एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसके मदद से इन्वर्स किस तरह निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि a बराबर आई ए मानेंगे। तो a बराबर आई ए, तो a का वैल्यू कितना है 1 - 1 2 3 बराबर I 1 0 0 1। I मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। A है तो A दे दीजिए। हमें मान A इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ जो मान है इसे यूनिट मैट्रिक्स करना है, यानी कि 1 0 0 1 आएगा तब हमें A इन्वर्स का मान निकलेगा। तो इसको क्या करना है, यूनिट मैट्रिक्स में लाना है। तो यूनिट मैट्रिक्स लाइए। तो क्या करेंगे, इसमें ये हो गया R1, ये हो गया R2। तो इसमें रो ऑपरेशन चलाएंगे। रो ऑपरेशन चलाएंगे यानी कि R2 में R2 को चेंज करेंगे। ये 1 तो 1 है, अब यहाँ 2 के जगह पर कितना लाना होगा, 0 लाना होगा। तो 0 लाने के लिए क्या करना होगा कि R1 में 2 से गुना करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे किसको चेंज करना है, R2 को। तो R2 चेंज R2 माइनस 2R1। 2R1 इसलिए लिखे हैं कि इसमें 2 से गुना कीजिएगा, 2 से गुना कीजिएगा तो 2 और 2 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा 0। तो 0 आ गया। तो लिखेंगे कि R2 चेंज R2 माइनस 2R1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बना लेंगे। अब इसमें चेंज किसको करना है, R2 को चेंज करना है। तो क्या करेंगे, R1 को लिख देंगे 1 - 1 1 0 लिख दिए। अब चेंज करना है R2 को। तो R2 को चेंज करने के लिए क्या कह रहा है यहाँ कि R1 में 2 से गुना करना है। तो इसमें 2 से गुना कीजिए, तो 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2। R1 कितना है 2, R2 है 2, तो 2 में से 2 घट गया तो कितना बचेगा यहाँ 0। अब देखिए R2 हो गया 3, अब माइनस दे दीजिए। R1 में 2 से गुना कीजिए तो 2 गुने -1 तो कितना होगा -2। तो माइनस हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ लिखेंगे 5। अब देखिए ये हो गया 0, तो R2 हो गया 0, R1 हो गया 1, R1 हो गया 1। अब देखिए R1 में 2 से गुना करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए। R1 में 2 से गुना कीजिए, इसमें 2 से गुना कीजिए तो 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो 0 में से 2 घट जाएगा तो कितना होगा -2। R1 में 2 से गुना कीजिए, 2 से अगर गुना करेंगे तो 2 को अगर 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो 1 - 0 बराबर 1। चलिए अब इसमें जो है 0 यहाँ आ गया। अब लाना है हमें 1 या 0 लाना है। तो यहाँ 0 लाना होगा। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले यहाँ R2 को चेंज करेंगे। R2 चेंज R2
R2 1/5 R2 1/5 R2 से इसमें भाग दे देंगे। अगर इसमें भाग दे देंगे तो क्या ये कट जाएगा, एक आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, पहले लिख दीजिए, एक मैट्रिक्स बना लीजिए। पहले R2 को चेंज कर रहा है तो R1 को लिख दीजिए 1 - 1 1 0। R2 में भाग दीजिए, 0 से 1/5 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 5 गुने 1/5 तो ये कट गया तो कितना बचेगा 1। इसमें भाग दीजिए तो 1/5 गुने -2 तो ये हो गया -2/5। अब 1/5 गुने 1 तो कितना होगा 1/5। अब देखिए यहाँ 0 लाना है। यहाँ 0 लाने के लिए एक R1 में से R2 को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे कि R1 चेंज R1 + R2। तब पहले एक मैट्रिक्स बना लीजिए और R1 का ऑपरेशन करना है तो R2 को लिख दीजिए 0 1 -2/5 1/5 लिख दिए। अब देखिए -1 में से 1 घट गया, -1 अब +1 तो ये हो गया -1। या देखिए R2 कितना हो गया +1 तो कितना हो जाएगा 0। ये देखिए 1 हो गया अब +0 बराबर 1 तो यहाँ कितना होगा 1 और 0। अब देखिए R2 कितना है, R1 हो गया -1 तो ये लिख दीजिए 1। अब प्लस है तो प्लस, R2 कितना है, R2 हो गया 2/5 तो ये माइनस है तो यहाँ माइनस दे दीजिए तो ये हो गया 5, ये हो गया 5 - 2 3/2 हो गया 3/5 तो यहाँ लिखेंगे 3/5। अब देखिए अब इसको चेंज करना है तो ये हो गया R1 हो गया 0 अब प्लस R2 कितना है, R2 1/5 तो 0 + 1/5 तो कितना होगा 1/5 होगा। A है तो A दे दीजिए इसमें। तब जब यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तब लिखेंगे कि A इन्वर्स बराबर 3/5 1/5 -2/5 1/5। ये हो गया इसका आंसर। चलिए लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि A बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है, फाइंड इन्वर्स इसका निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि A बराबर IA लिखेंगे। A का वैल्यू कितना है 2 1 1 1 और I का वैल्यू कितना है 1 0 0 1। 2 का मैट्रिक्स है इसीलिए 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखे हैं। इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। A लिख दीजिए। इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग इससे यूनिट मैट्रिक्स बनाना होगा। क्या बनाना होगा 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स बनाना होगा। यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे रो ऑपरेशन चलाएंगे। तो चलिए इसमें रो ऑपरेशन चलाइए। यहाँ क्या लाना है 1 लाना होगा तो 1 लाने के लिए क्या करना होगा R1 को चेंज करना होगा। तो लिखेंगे कि R1 चेंज R1 - R2। R1 में से R2 को घटा देंगे तो एक मैट्रिक्स पहले बना लीजिए। अब देखिए R1 को चेंज करना है तो
R1 को चेंज करना है तो R2 को लिख दीजिए 1 1 0 1, ए है तो ए दे दीजिए। अब देखिए R1 कितना है, R1 2 है, में से कितना को घटाना है, R2 को घटाना है तो 1 घटाएंगे तो 2 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 1, और 1 में से 1 घट गया तो कितना होगा 0, 1 में से 0 घट गया तो कितना होगा 1, और 0 में से 1 घटेगा तो -1। अब देखिए 1 0 0 1, यहाँ 0 लाना होगा तब यूनिट मैट्रिक्स बनेगा। तो इसको यहाँ 0 लाने के लिए क्या करना होगा, R1 में से R2 को घटा देंगे। तो लिखिए R2 को चेंज कर रहे हैं तो R2 चेंज R2 माइनस R1, R2 में से R1 को घटा दीजिए। तो पहले एक मैट्रिक्स बना लीजिए। तो R2 को हमें चेंज करना है, R2 का ऑपरेशन करना है तो R1 को लिख दीजिए, तो 1 R1 को लिख दीजिए। R2 का ऑपरेशन करना है तो R1 को लिख दीजिए 1 0 1 -1। तो 1 में से 1 घट गया, 1 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0। R2 है 1, 1 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, और 0 में से 1 घटेगा तो -1 और 1, ये हो गया R2 1, और माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब -1, R1 कितना है -1 है तो -1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1 का 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब जब ये यूनिट मैट्रिक्स हो जाए तब लिखेंगे कि A इन्वर्स बराबर 1 -1 -1 2। ये हो गया इसका आंसर, लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि A एक मैट्रिक्स दे दिया, फाइंड इन्वर्स। इसका भी इन्वर्स निकालना। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि A बराबर IA मानेंगे। A बराबर IA, तो A के वैल्यू कितना है 1327, और I मतलब यूनिट मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1। A है तो A दे दीजिए। इसमें क्या करेंगे, 1 है तो इसे यूनिट मैट्रिक्स लाना होगा। यूनिट मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 लाना होगा। तो 1 तो 1 है, और यहाँ 0 लाना होगा, इसके जगह पर 0 लाना होगा। इसके जगह पर 0 लाने के लिए क्या करना होगा कि R1 में 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, इसको चेंज करना होगा तो लिखेंगे कि R2 चेंज R2 माइनस R1 में 2 से गुना कर देंगे, 2 R1। तो पहले एक मैट्रिक्स बना लीजिए। तो R2 को चेंज करना है तो R1 को लिख दीजिए। R1 को लिख दीजिए 1310। तो देखिए R2 है 2, R1 में 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 0। अब देखिए R2 है 7, R1 में 2 से गुना कर देता, 3 दूना 6, तो 7 में से 6 घट गया तो कितना बचेगा 1। ये हो गया R2 है 0, R1 में 2 से गुना कर देंगे तो 0 और माइनस 2 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, तो 0 - 2 बराबर -2 होगा। यहाँ R2 कितना है 1, तो 1 दे दीजिए, माइनस से दे दीजिए 2 गुने 0 तो 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1। चलिए अब देखिए यहाँ 0 कैसे लाएंगे, यहाँ 3 के जगह पर 0 कैसे लाया जाएगा। तो यहाँ 0 लाएंगे तब ये यूनिट मैट्रिक्स बनेगा। तो यूनिट मैट्रिक्स बनेगा तो लिखिए यहाँ कि इसको चेंज करेंगे, तो लिखेंगे R1 चेंज R1 माइनस, इसमें 3 से गुना कर दीजिए,
तो 3R2 3R2 इसमें अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 को अगर 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3, तो 3 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। तब पहले मैट्रिक्स बना लीजिए। तो R1 को चेंज कर रहे हैं तो R2 को पहले लिख दीजिए, तो 0 1 -2 1 लिख दिए। R1 कितना है 1 है तो 1 दे दीजिए, और माइनस है तो माइनस, 3 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, तो 1 में से 0 घट गया तो कितना हो जाएगा 1। अब देखिए R1 कितना है, इसमें 3 है तो 3 दे दीजिए, और माइनस है तो माइनस दे दीजिए। R2 में 3 से गुना कीजिए, तो R2 में 3 से गुना करेंगे तो 1 गुने 3 तक कितना हो जाएगा 3, 3 में से 3 घट गया तो 0। अब देखिए यहाँ देखिए आप 1 बच गया, यहाँ 1 है, R1 1 है तो 1 में से R1 का मान कितना है 1 है तो 1 दे दीजिए, और माइनस है तो माइनस, R2 में 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, तो ये -6 है तो -6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6 1 कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ लिखिए 7। अब यहाँ 0 है, R1 कितना है 0 और माइनस 0 माइनस 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, तो -3 हो गया यहाँ, तो -3 लिख दीजिए। ए है तो ए दे दीजिए। जब ये यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तब लिखेंगे कि A इन्वर्स बराबर 7 -3 -2 1। ये हो गया इसका आंसर, लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि A बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है, फाइंड इन्वर्स, इसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स निकालने के लिए A बराबर IA मानेंगे। A का वैल्यू कितना है 2 3 5 7, I मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1। A है तो A दे दीजिए। अब इसको हमें किसको चेंज करना है, किसका ऑपरेशन करना है, तो R2 का ऑपरेशन कीजिए। R2 चेंज R2 -2 R1। अगर R1 में 2 से गुना कर देंगे तो 2 से गुना कर 2 2 ना 4 हो जाएगा, 4 5 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा। तो चलिए लिखिए यहाँ मैट्रिक्स बना लीजिए। पहले मैट्रिक्स बना लिए। अब हमें R2 का चेंज करना, R2 का ऑपरेशन करना है तो R1 को लिख देंगे, R1 को लिख देंगे। तो ये 2 3 1 0 लिख दिए। R1 में 2 से गुना कर देंगे, तब R2 से R1 को घटाएंगे। तब 5 आई 2 2 ना 4 हो जाएगा, तब 5 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1, 3 दूना 6, 7 में से 6 घट गया तो कितना हो जाएगा 1 0 0। R2 हो गया 0, 0 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा -2, 2 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0। R1 हो गया R2 हो गया 1, तो 1 और -0 तो कितना हो जाएगा 1। अब R1 में से R2 को घटाएंगे। अब R1 का ऑपरेशन करेंगे। R1 चेंज R1 -R2। तो पहले मैट्रिक्स बना लीजिए। हमें R1 का चेंज करना है तो R2 को लिख दीजिए। R1 का चेंज करना है तो R2 को क्या करेंगे लिख देंगे 1 1 -2 1 लिख दिए। अब R1 में से R2 को घटाइए, 1 में से 2 घटेगा तो कितना होगा
R2 में से R1 को घटाएंगे तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, और 1 में से माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 0 माइनस 1 तो माइनस 1 हो जाएगा यहाँ। अब हमें यहाँ 0 लाना है, यूनिट मैट्रिक्स बनाना होगा, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 बनाना होगा, तो 1 आ गया। अब यहाँ 0 लाना होगा तो R1 का क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, R2 का ऑपरेशन करेंगे, R2 चेंज R2 माइनस R1। तो पहले सबसे पहले क्या कीजिए कि R2 का ऑपरेशन करेंगे तो R1 को क्या करेंगे, लिख देंगे 1 2 3 माइनस 1 लिख दिए। अब R1 में से R2 में से R1 को घटा देंगे तो 1 में से 1 घट गया तो 0, और 1 में से माइनस 2 घटेगा तो माइनस 1, और माइनस 2 में से कितना घटाएंगे 3, ये 3 है ना, तो ये देखिए माइनस 2 और माइनस 3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 2 कितना हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। R2 हो गया ये 1, अब माइनस है तो माइनस दे दीजिए, R1 कितना है माइनस 1, तो माइनस 1 दे दीजिए, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, ये हो गया। अब इसमें हमें R1 का ऑपरेशन करना होगा, तो लिखेंगे कि R1 चेंज R1 प्लस 2R2, R2 में अगर 2 से गुना कर देंगे तब इसका मान 0 आ जाएगा, ये लिख दीजिए यहाँ। तो R1 का कर रहे हैं तो R2 को लिख देंगे, तो 0 माइनस 1 माइनस 5 2, 4 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ लाना है 1, तो यहाँ है माइनस 1, तो लिखेंगे R2 चेंज माइनस 1 से गुना कर दीजिए, माइनस 1 R2, तो 1 0 0, और इसे 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर माइनस 7 3, ऐसे गुना कीजिएगा माइनस 1 से तो कितना हो जाएगा 5, और माइनस 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो माइनस 2, ये हो गया। जब यह यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तब लिखेंगे कि A इन्वर्स बराबर माइनस 7 3 5 माइनस 2, ये हो गया इसका आंसर, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि A बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है, अब फाइंड इन्वर्स, इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना होगा कि A बराबर IA मानना होगा, तो A बराबर IA, तो A का वैल्यू कितना है 2174, और I का वैल्यू कितना है 1001, A है तो A दे दीजिए। इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले R1 को 4 से गुना कर दीजिए, R1 चेंज 4R1, तो ये क्या हो जाएगा, R1 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 दूना 8, ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 4, ये हो गया 4001 A। अब लिखेंगे R1 चेंज R1 माइनस R2, R1 में से R2 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, इसे हमें लाना है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 लाना है, तब हमें A का इन्वर्स निकलेगा। तो 8 में से 7 घट गया तो पहले R1 का ऑपरेशन करें तो R2 को लिख दीजिए, 7401,
8 में से 7 घट जाएगा तो कितना, R1 में से R2 को घटाना है तो 7, 8 में से 7 घटेगा तो 1, और 4 में से 4 घट जाएगा तो 0, और 4 में से 0 घटेगा तो 4, और 0 में से 1 घटेगा -1। अब हमें R2 को चेंज करना होगा तो लिखेंगे R2 चेंज R2 माइनस 7R1, 7 से R1 में गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले R1 को लिख दीजिए, R2 का ऑपरेशन करना है तो R1 को लिख देंगे तो 104 माइनस 1, R1 को लिख दिए। अब R1 में 7 से गुना करके R2 से घटाना होगा तो 7 8 7 से 1 के गुना कीजिएगा तो 7 में से 7 घट गया तो 0, R2 हो गया 4, और 7 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए R2 कितना है 0, और 0 और माइनस यहाँ R1 हो गया 4, तो R1 में कितना से गुना करना है, 7 से गुना कर, 7 चौक 28 हो गया तो 0 माइनस 28, तब कितना हो जाएगा -28 हो जाएगा यहाँ। अब देखिए R1 कितना, R2 है -1, जो -1 है 1 है, और R1 में 7 से गुना कीजिए तो ये हो गया माइनस है यहाँ, तो माइनस इंटू 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -7, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7 1 कितना हो जाएगा 8। अब R2 को 4 से भाग दे देंगे तो लिखेंगे कि R2 चेंज 1/4 R2। तो एक पहले मैट्रिक्स बना लीजिए, हमें R2 को लिखना है तो R1 को पहले लिख दीजिए, कितना से भाग देना है 1/4 से R2 में भाग देना है, 1/4 में 1/4 गुने 0 तो कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ लिखेंगे 0, इसको भाग देंगे 1/4 गुने 4 तो ये से ये कट गया तो कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिए 28, -28 में 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, तो यानी -7, इसमें भाग दे देंगे 4 से तो कितना 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा 2, ए है तो ए दे दीजिए। तब जब यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तब लिखेंगे कि A इन्वर्स बराबर 4 - 1 - 7 2, ये हो गया इसका आंसर, लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि A बराबर एक मैट्रिक्स है, फाइंड इन्वर्स, इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले A बराबर IA मानेंगे तो A का वैल्यू कितना है 3 - 5 - 1 2, और I मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, तो 1 0 1 0 0 1, A है तो A दे दीजिए। इसमें क्या करना होगा R2 में 2 से गुना करेंगे तो यानी कि चेंज किसको करना होगा R1 को, तो R1 को चेंज करेंगे तो R1 चेंज R1 माइनस प्लस 2 R2, R2 में 2 से गुना कर देंगे तो गुना कीजिए, R1 का ऑपरेशन करना है तो R2 को लिख दीजिए तो ये हो जाएगा -1 2 0 1, R1 है 3, R2 कितना, R2 में -1 है तो -1 से 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2, तो माइनस है तो -2 हो गया, तो 3 में से 2 घट गया तो कितना होगा यहाँ 1 हो जाएगा। R1 कितना है -5, इसमें 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 में से -5 घट गया तो -1 हो गया। R1 कितना है 1 है, और R2 में 0 से
R2 में 2 से गुना करेंगे तो 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0, और 0 में से 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। 0 में से 2 घटाएंगे, 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2, तो 0 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 2। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इस यहाँ 0 लाना होगा। यहाँ 0 लाने के लिए क्या करना होगा कि R1 को R1 प्लस R2 लिखेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे कि R2 को चेंज करेंगे R2 प्लस R1। तो ये R2 कितना है -1 है, और प्लस R1 कितना है 1 है। तो पहले ऑपरेशन कर रहे हैं R2 का, तो लिख पहले R1 को उतार देंगे। तो R1 कितना है 1 -1 1 2। अब देखिए R2 में से R1 को घटाइए तो -1 में से 1 घट -1 और +1 है ना, तो +1 दे दीजिए तो कितना हो जाएगा -1 + 1, तो कट गया तो कितना होगा 0। तो यहाँ लिखिए 0। अब ये 2 है, 2 में से 2 प्लस 2 प्लस -1 है, तो 2 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा 1। R2 कितना है 0, तो 0 माइनस प्लस 1, 1 है R1 तो 1 हो गया यहाँ। R2 है 1, R1 कितना है 2, तो 2 है 1 कितना हो जाएगा 3। A है तो A दे दीजिए। अब हमें इसमें क्या करना होगा कि यहाँ 0 लाना होगा, 1 0 0 1 1 0 0 1, तो यहाँ 1 आ गया, इसके जगह पर 0 लाएंगे तो ये बन जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। तो इस R1 को R2 को जोड़ देंगे। तो चेंज किसको करना होगा R1 को, R1 चेंज R1 प्लस R2। तो R1 को चेंज करना है तो R2 को लिख दीजिए, तो 0 1 1 3 लिख दिए। तो R1 में से R2 को घटा दीजिए, 1 में से 0 घटेगा तो 1, -1 में से +1, 1 में से 1 प्लस 0 तो 1 हो गया, और -1 और +1 तो कितना हो जाएगा 1। R1 हो गया 1, यहाँ प्लस है तो प्लस है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। जब यह यूनिट में इसमें से 1 घट गया तो ये 0 हो जाएगा। तो जब यह यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तब लिखेंगे कि A इन्वर्स बराबर 2 5 1 3। ये हो गया इसका आंसर, लिख लीजिए। इसका आंसर जो है सो NCERT बुक में नहीं मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि A बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है, फाइंड इन्वर्स। इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए पहले A बराबर IA लिखेंगे। A का वैल्यू कितना है 3 1 5 2। I मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1 लिखेंगे। A है तो A दे दीजिए। इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले R1 को चेंज करेंगे, तो R1 चेंज टू R1। इसमें R1 चेंज टू R1 यानी कि R1 में 2 से गुना कर देंगे। दो से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। R1 को चेंज करना है तो R2 को लिख दीजिए 5 2 0 1। तो R1 में गुना करना है तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2, 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2, और 2 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0। अब हमें R1 में से R2 को घटा देंगे।
यहाँ लाना है हमें यूनिट मैट्रिक्स। क्या लाना है? 1 0 0 1, तब हमें ए इन्वर्स निकलेगा। तो यहाँ लाइए यूनिट मैट्रिक्स। तो इस यहाँ पर हमें क्या करना होगा? R1 को चेंज करना होगा। R1 चेंज R1 माइनस R2। R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या करेंगे? R2 को लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 5 2 0 1। तो R1 में से R2 को घटा दीजिए। तब 6 में से 5 घटेगा तो 1, 2 में से 2 घटेगा तो 0, 2 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2, और 0 में से 1 घटेगा तो -1। R2 को चेंज करेंगे, R2 को चेंज करेंगे। तो लिखेंगे कि R2 चेंज R2 माइनस 5 R1। R1 में 5 से गुना कर देंगे पहले। तो गुना कीजिए R1 में। किस में गुना करना है? R1 में गुना करना है। तो R2 है 5, R1 में 5 से गुना कीजिए तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो पहले हम लोग R1 को लिख देंगे। तो 1 0 2 माइनस 1 लिख दिए। अब देखिए R2 है 5, 5 में से आप 1 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0। अब देखिए R2 है 2 और R1 में 5 से गुना करना है। तो ये 0 में 5 से गुना कीजिएगा तो 0। तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ। अब देखिए R2 कितना? R2 है 0 और माइनस R1 में 5 से गुना करना है। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। तो ये हो जाएगा -10। अब R2 है 1, R1 में कितना से? 5 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ माइनस है तो माइनस, अब 5 से गुना कीजिएगा -1 में, तब -5 हो जाएगा। तो -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। अब हम R2 को ऑपरेशन करेंगे। तो लिखेंगे R2 चेंज 1/2 R1। 1/2 R1 मतलब कि 1/2 से भाग दे देंगे 2 से, तो ये 1 हो जाएगा। तो चलिए 1 से 1/2 से भाग दे दीजिए। तो R2 को न चेंज किए हैं, तो R1 को लिख दीजिए। तो 1 0 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। तो 0 में भाग दीजिएगा R2 में तो कितना हो जाएगा? 0। और 1/2 से 2 में 1/2 और गुने 2 तो कितना हो जाएगा? 2 से 2 खत्म, तो कितना हो जाएगा यहाँ? 1। और इसमें 10 में -1/2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? -5। और 1/2 6 में 1/2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2, 3 हो जाएगा ना, 6 है ना यहाँ। 1/2 गुने 6, 2 तिया 6, 3 हो गया। ए है, ये यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तब लिखेंगे ए का इन्वर्स। ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 माइनस 5 3। ये हो गया इसका आंसर। लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है तो फाइंड इन्वर्स, इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना होगा कि ए बराबर मान लेंगे कि आई ए का वैल्यू कितना दे दिया है? 4 5 3 4 और आई का वैल्यू 1 0 0 1। आई मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स। इसमें से R1 को चेंज करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ जो है से हमें लाना है यूनिट मैट्रिक्स। क्या? यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, तब हमें इन्वर्स निकलेगा। तो R1 इसके जगह पर 1 लाना होगा पहले। यहाँ 4 है तो 1 लाना होगा। तो 4 में से अगर 3 घट जाएगा
तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि R1 में से R2 को घटा देंगे। तो किसका ऑपरेशन करना होगा? R1 का। तो R1 चेंज R1 माइनस R2। R1 माइनस R2, तो किस R2 को क्या करेंगे? लिख देंगे। तो 3 4 0 1 लिख दिए। अब R1 में से R2 को घटाइए। तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। अब 5 में से 4 जाएगा तो 1। 1 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1। और 0 में से 1 घट गया तो -1 हो जाएगा। अब हमें R2 को चेंज करना है। R2 चेंज R2 माइनस 3R1। अगर 3 से R1 में गुना कर देंगे तो 3 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा। तो चलिए ये मैट्रिक्स बना दिए हैं। अब इसमें R2 को चेंज करना है तो R1 को क्या करेंगे? लिख देंगे 1 1 1 माइनस 1 लिख दिए। अब घटाइए। R2 कितना है? 3। R1 में 3 से गुना कर दे तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3। तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 0। अब देखिए R2 कितना है? 4। अब माइनस है तो माइनस दे दीजिए। R1 में 3 से गुना कर देंगे तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। तो 4 में से 3 घट गया तो कितना बचेगा? 1। अब R2 देखिए, R2 कितना है? 0। अब माइनस R1 में कितना से गुना करना है? 3 से गुना कर दीजिए। तो 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3। तो कितना हो जाएगा? -3। R1 कितना है? -1। तो -1 दे दीजिए। अब देखिए -1 दे दी। R1 कितना है? 1 ना है, तो 1 दे दीजिए। अब माइनस है तो माइनस दे दीजिए। R1 में 3 से गुना करके फिर R2 को घटाना है। तो R2 3 से गुना कीजिए -1 में तो कितना हो जाएगा? -3। तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 कितना हो जाएगा? यहाँ 4। अब देखिए R2 को चेंज करेंगे। R1 में से R2 को घटा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। यूनिट मैट्रिक्स नहीं, यहाँ 0। R1 को 0 करना है, इसको 0 करना है। तो इसको 0 करेंगे तो क्या? R1 में से R2 को घटा देंगे। तो किसका ऑपरेशन करना है? R1 का ऑपरेशन करना है। R1 चेंज R1 माइनस R2। तो क्या करेंगे? यहाँ पहले R2 को लिख देंगे। R1 का ऑपरेशन करना है तो R2 को लिख देंगे। तो 0 1 -3 4। अब R1 में से R2 को घटाइए। 1 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 1। तो 1 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा। अब देखिए R1 में से R2 को घटाना है तो 1 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस, यहाँ -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 3 1 कितना हो जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखिए -1 है, -1 है R1 और R2 कितना है? 4 है। तो यहाँ माइनस है ना, तो -4 दे दीजिए। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 4 1 कितना हो जाएगा? 5। तो -5 हो गया। ये ए हो गया। जब ये यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तब हम लिखेंगे कि A इन्वर्स बराबर 4 -5 -3 4। ये हो गया इसका आंसर। लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि A बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है, फाइंड इन्वर्स। इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि A बराबर IA मानेंगे। तो A का वैल्यू कितना है? 3 10 2 7 बराबर IA। I मतलब यूनिट मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1। A है तो A दे दीजिए। हमें क्या करना होगा कि R1 में से R2 को घटाएंगे। यहाँ क्या लाना है? यूनिट मैट्रिक्स लाना है। 1 0 0 1। तो यहाँ यूनिट मैट्रिक्स लाना होगा। तो R1 चेंज R1 माइनस R2। तो चेंज कीजिए। तो इसमें R1 का चेंज कर रहे हैं तो R2 को क्या करेंगे? लिख देंगे 2 7
0 1 लिख दिए। तो R1 में से R2 को घटाए, 3 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, और 10 में से 7 घट गया तो 3, 1 में से 0 घटेगा तो 1, और 0 में से 1 घटेगा -1। अब हमें क्या करना होगा कि R2 को चेंज करना होगा। R2 चेंज R2 माइनस 2 R1, R1 में 2 से गुना करके, तो 2 से गुना कर दीजिए R1 में। तो R2 को चेंज करना है तो R1 को क्या करेंगे, लिख देंगे। तो 1 3 1 माइनस 1 लिख दिए। R2 कितना है 2 है, R1 में 2 से गुना करके, तो 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2, और 2 में से 2 घट गया तो 0। अब देखिए R2 कितना है 7 है, अब माइनस है तो माइनस, R1 में 2 से गुना कर दीजिए तो 3 दूना 6 हो गया। तो 7 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 1। R2 कितना है 0, R1 में कितना से गुना करना है 2 से गुना करना है, तो 2 गुने 1 तो कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ हो जाएगा माइनस है तो -2 दे दीजिए। अब यहाँ R1 R2 कितना है 1, अब माइनस है तो -2 को 1 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा -2, माइनस है ना यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब देखिए इसमें क्या करना होगा 3, यहाँ 3 है, यहाँ इसके जगह पर क्या लाना होगा 0, तो यानी कि R2 में 3 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे कि R1 चेंज R1 माइनस 3R2, 3R2, R2 में क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। तो R1 को चेंज करना है तो R2 को लिख दीजिए। तो 0 1 माइनस 2 3 लिख दिए। अब R1 देखिए, R1 कितना है 0, R2 है 0 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। R1 कितना है 1, तो 1 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा। R2 में कितना से गुना करना है 3 से गुना कर दीजिए। तो 3 1 गुने 3 तो 3 हो गया, 3 में से 3 घट गया तो कितना हो जाएगा यहाँ 0। R1 देखिए, R1 कितना है 1 है, माइनस 3 को R2 में गुना करना है तो 3 दूना 6 तो -6, तो -6 तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो 6 1 कितना हो जाएगा 7। अब देखिए R1 कितना है 3 है, तो 3 दे दीजिए, अब माइनस है तो माइनस, R1 कितना है R1 है -1, अब माइनस है तो माइनस दे दीजिए। R2 में 3 से गुना, 3 तिया 9 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 1 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ -10। जब यह यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तब लिखेंगे कि A इन्वर्स बराबर 7 -10 -2 3। ये हो गया इसका आंसर, लिख लीजिए आप लोग। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।